नवग्रहों में दो ही गुरु, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। दोनों के पास ज्ञान है, विवेक है, नीतियां हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। एक गुरु जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो है देवगुरु बृहस्पति। और एक गुरु है जो टाइम के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ को डिनोट करते हैं। खुशबू, सौंदर्य, आकर्षण, कहीं ना कहीं प्रेम के जो कारक है वो शुक्रदेव है। और आज हम शुक्रदेव के गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 4 महीने में शुक्रदेव का गोचर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस ग्रह युद्ध के बारे में जो शुक्रदेव अब ग्रहों के साथ, एक मैलेफिक एनर्जीज के साथ लड़ने वाले हैं। क्या नींव तय करेंगे आने वाले भविष्य की शुक्रदेव, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी चीज को पा लेना विजय नहीं है, किसी चीज को सस्टेन करना ही विजय है। और उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, उस चीज को डिस्कस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी समझते हैं उस नींव को, आने वाले समय में समझेंगे उस प्रभाव को जो 2026 में हमारे ऊपर पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2026 जब दोबारा जुलाई में केतु शुक्र दोबारा एक युति बनाएंगे, जब शुक्रदेव 1 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर यानी कि 1 जनवरी ही मान लीजिए 2027 1 ऑफ जनवरी तक 5 महीने के लिए नीच राशि और अपनी तुला राशि और राहु के प्रभाव में रहेंगे। उस ग्रह युद्ध को समझना जरूरी है और भविष्य को बेहतर करने के लिए आज को समझना जरूरी है, आज उस गोचर को समझना जरूरी है, उस ज्ञान, उस क्लैरिटी को समझना जरूरी है। देखिए, एक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं और एक दैत्य गुरु शुक्रदेव जो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, दोनों में बहुत प्रभाव है। एक गुरु नीच राशि की तरफ जा रहा है, एक गुरु उच्च राशि की तरफ जा रहा है। 2026 को अगर मैं खगोलता हूं तो उस समय गुरुदेव बृहस्पति स्टेबल होके उच्च राशि में बैठेंगे और शुक्रदेव बहुत समय काल के लिए, जहां पर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लव, रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जो फाइनेंसेस, लग्जरी को डिनोट करता है, ब्यूटी, रोमांस को डिनोट करता है, उसको पाने के अलावा हमें उसे सस्टेन भी करना है, गलतियों से बचना है। इसलिए हमें इस ग्रह युद्ध को समझना है, आने वाले नींव को समझना है, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। इसी पर्पस के साथ आज इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी लगन राशि के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले इसको बात करेंगे धनु लगन, धनु चंद्र राशि यानी कि सजिटेरियस वालों के लिए। देखिए, सजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों, आपके लिए 6th हाउस एंड 11th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। 11th हाउस हमारी डिजायर्स को दिखाता है, हमारे गेन्स को दिखाता है, हमारी फ्रेंडशिप को दिखाता है, सोशल नेटवर्क सर्कल, बड़े भाई बहनों को दिखाता है। और टॉरस साइन जो 6th हाउस में पड़ रही है वो हमारी बहुत एक्टिव राशि घर है। यहाँ पर डेली डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, ऋण रोग शत्रु को हम यहीं से देखते हैं। हमारे प्रारब्ध का घर है, हमारी जॉब का घर है, हमारी डेली डिसिप्लिन, डेली हार्डवर्क का घर है ये कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर टॉरस साइन पड़ती है, उसका मालिक गया 6th में, तो कहीं ना कहीं भाग्य स्थान में 6th हाउस का मालिक बैठ गया तो भाग्य को क्षति पहुंचाएगा। लेकिन डिजायर का मालिक भी भाग्य स्थान में आ गया है, तो इस समय किस चीज में आपकी आसक्ति है, वहां पर चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपने भाग्य को चमकाने के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी किसी चीज की प्राप्ति के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बेहतर बनना पड़ेगा। आपको यहां पर एक शादी के बंधन में बनना है तो आपको पहले रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर आप यहां पर जॉब चाहते हैं तो वहां पर आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको दुनिया से आगे निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको दी बेस्ट बनना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तब जाके शनिदेव आपको ब्लेसिंग्स दे पाएंगे। तो यहां पर भाग्य स्थान में जब क्षति पहुंच जाती है, वो ब्लेसिंग्स की कमी हो जाती है। ब्लेसिंग्स की ऑल्दो कभी कमी नहीं होती, लेकिन जब केतु शुक्र यहां पर बैठ गए हैं, 6th हाउस का मालिक बैठ गया, तो भाग्य को थोड़ी क्षति पहुंचाएगा। और जब क्षति पहुंचाएगा तो कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर डिपेंड होकर कोई कार्य नहीं होंगे, हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। और शुक्रदेव यहां बैठकर फाइट करेंगे अपने से विपरीत एनर्जी के साथ, यानी कि शुक्रदेव जो लव, डिवोशन को दिखाते हैं, रोमांटिसिज्म, मटेरियल डिजायर को दिखाते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी को फील करना चाहते हैं, उससे विपरीत एनर्जी जो केतु लेके बैठे हैं, जो डिटैचमेंट, विरक्ति को दिखाते हैं,
सेपरेटिव टेंडेंसी, दूर करना, मोक्ष की तरफ लेके जाना, मटेरियल लाइफ से दूर लेके जाने की इच्छा करते हैं। तो दो अपोजिट एनर्जीज एक साथ एक अग्नि तत्व राशि में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हीट फील करेंगे। तो केतु और शुक्र का यहां पर हीट फील करना, फिर शुक्र देव का 9 अक्टूबर को नीच राशि का होना, डेफिशिएंसी फील करना। ऑल्दो 6th हाउस का मालिक 10th में आ गया, प्रोफेशन के लिए अच्छा है और शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड्स। रियलिटी मिलेगी आपको। नेम फेम पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, कितनी मेहनत की जरूरत है, 6th हाउस को कितना एक्टिव करने की जरूरत है, ये आपको पता चलेगा। इस समय ग्रोथ तो चाहते हैं, या आप किसी अपने बॉसेस को, अपने मैनेजर को आप ये तो बोल सकते हैं मैं नहीं करूंगा जॉब, नहीं करनी मुझे जॉब, मेरे से नहीं हो रहा काम, लेकिन आप ये चीज बोल रहे हैं कि आपके पास प्लान बी है और प्लान बी को सस्टेन करने के लिए या उस वहां पर आप कैसे जेल करेंगे, वहां पर क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, आप उसके लिए कंफर्म्ड है। तो यहां पर आपको जो डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। इंपल्सिव डिसीजन आपके लिए क्षति पहुंचा सकती है, आपके भविष्य को क्षति पहुंचा सकती है। प्लस जब भाग्य के मालिक डिजायर के मालिक डिजायर के घर में चले जाएंगे तो यहां पर राहु के ट्राइन में होंगे। डिजायर के घर में डिजायर का मालिक और डिजायर के जो देवता है, जो छल कपट माया क्रिएट करते हैं, वो उसके ट्राइन में होंगे, यानी कि काम त्रिकोण बहुत एक्टिव हो जाएगा। शुक्रदेव जब यहां पर 27 अक्टूबर को आ जाएंगे तो यहां ना कहीं चीजें ट्रबल करेंगे, ट्रिगर करेंगी। ऑल्दो इस बीच में मरकरी के साथ राशि परिवर्तन करेंगे जब नीच राशि में होंगे मरकरी के साथ, लेकिन मरकरी भी वक्री हो जाएंगे 10 नवंबर को। 10 नवंबर को जब वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें अतीत की तरफ जाएंगी, कुछ किसी चीज का क्लोजर, किसी चीज से मिलना है। अब यहां पर डिजायर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जॉब को लेकर कोई डिजायर कर रहे हैं, आप किसी फ्रेंड को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, कोई घनिष्ठ मित्रता करना चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, वो कोई भी डिजायर हो सकती है, मटेरियल डिजायर हो, फिजिकल डिजायर हो, फाइनेंशियल डिजायर हो, लेकिन उसके लिए आप क्या एफर्ट डाल रहे हैं, वो कितनी ऑडिटिंग कर रहे हैं आप उसको, ये चीज देखने वाली होगी। और जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो की बात करो, स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर की बात करो, 15 सितंबर को जब शुक्र केतु साथ बैठे होंगे तो 5th हाउस के मालिक जो बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं 11th हाउस में बैठे होंगे राहु के ट्राइन में, यानी कि 5th हाउस जो लव रिलेशनशिप को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, वो डिजायर के घर में चला गया है। तो कहीं ना कहीं डिजायर एम्पलीफाई हो रही है। मंगल का एग्रेशन देख रहा है, राहु के ट्राइन में है तो डिस्ट्रॉशन दिखाई देगा, या कहीं ना कहीं चीजें एम्पलीफाई करेंगी, या तो क्षति पहुंचेगी डिजायर को, या फिर डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और केतु राहु से भी ज्यादा ऑब्सेशन देते हैं कभी कभी। तो जब केतु का ऑब्सेशन बढ़ेगा और 5th लॉर्ड 11th हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होना, लोगों के साथ आप रोजमर्रा की जिंदगी में मिला करते थे, जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, काम किया करते थे, जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, या फिर आप स्टूडेंट में कॉलेज में मिला करते थे, उन लोगों के साथ सडन कोई कनेक्शन फील कर सकता है। या आप किसी को बहुत टाइम से पसंद करते थे, अब इस समय कुछ चीजें ट्रिगर होंगी कि आप उनको प्रपोज कर सकते हैं, आप उनके सामने अपनी चीजों को कन्फेस कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, मरकरी 10 नवंबर को रेट्रोग्रेड होंगे, जो आपके 7th हाउस के मालिक है, पार्टनरशिप के मालिक है, और सूर्यदेव जो भाग्य के मालिक है वो 15 अक्टूबर को नीच राशि के हो जाएंगे, यानी कि वो आपके डिजायर के घर में नीच राशि के हो जाएंगे, वो भी राहु के ट्राइन में आ जाएंगे। तो राहु के ट्राइन में सूर्य का बैठना नेम फेम आइडेंटिटी को हैम्पर कर सकता है, कुछ रियलिटी चेक्स दे सकता है। आप किसी के सामने कन्फेस करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या आपकी चीजों को हाईलाइट करेगा, उस चीज का फायदा उठाएगा, तो वहां पर नेम फेम आइडेंटिटी खराब हो सकती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है। किसी चीज आपके ऊपर अपना ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो सकता है, ऑल ऑफ सडन वो ब्रेक होना, आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, या फिर आप किसी चीज को पाने की चेष्टा कर रहे थे, वहां पर कुछ रियलिटी चेक होना, तो ये चीज आपको ट्रबल कर सकता है। और ये हर इवेंट आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर लेवल पे एक वृक्ष बन के आपके सामने आएगा। तो ये सीड डालने का समय है, आप कब कहां क्या कर रहे हैं, वहां पर उस चीज को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, और प्रोस एंड कॉन्स को भी समझने की जरूरत है। सूर्यदेव का नीच राशि में आना ये डिफरेंट स्टोरी है, इसके बारे में डिफरेंट बात करेंगे, राहु के ट्राइन में आएंगे। अभी फिलहाल शुक्र के ऊपर बात करते हैं। शुक्रदेव स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जब 13 सितंबर को यहां बैठेंगे तो
शुक्र की राशि तुला राशि की बैलेंस की राशि है, वहां पर एग्रेशन बढ़ाएंगे और 8th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में डालेंगे। तो प्रोफेशनल फील्ड में कोई ना कोई ट्रबल देंगे, आपको ऋण रोग शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोई डेट का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं शिफ्ट करना है ऑल ऑफ सडन, घर से दूर जाना है, वहां पर ट्रबल आ सकता है, कोई हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई फाइनेंसिस का ट्रबल आ सकता है, कोई हिडन एनिमी आपके सामने आ सकता है, परेशान कर सकता है, आपको आपकी जॉब से दूर ले जा सकता है, आपकी कुर्सी के मतलब कोई पॉलिटिक्स, कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिक्स्ड इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर होने वाले हैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं वीकली बेसिस पे आपके साथ रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करता हूं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा सकते हैं और आने वाले समय के काल के बारे में समझ सकते हैं। 7th हाउस का मालिक 10th ऑफ नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और शुक्रदेव उस समय लिब्रा साइन में होंगे, राहु के ट्राइन में होंगे। तो कहीं ना कहीं उन मरकरी का 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होना, लॉसेस के साइन में, तो कहीं ना कहीं इस समय राहु के ट्राइन में आके किसी के माया प्रपंच में आके आप अपनों को पराया कर सकते हैं, परायों को अपना समझ सकते हैं, बेड ब्लेजर की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी तरह की सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। माया का प्रपंच आप देखने को मिलेगा उस समय काल में। और इस समय काल में जो स्टेप आप लेंगे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, वे बहुत बड़े एक भविष्य के क्रिएट कर रहा है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे, जब गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन के स्वामी उच्च राशि में होंगे और शुक्रदेव दोबारा भाग्य स्थान में बैठकर केतु के साथ कोलाइड करेंगे। और फिर शुक्रदेव जब 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी के बीच में रेट्रोग्रेड भी होंगे, वक्री भी होंगे और अपने ही राशि में जाएंगे, राहु के ट्राइन में जाएंगे और नीच राशि शनि के सामने होंगे। तो ये कॉस्मिक प्ले, कॉस्मिक डांस राहु और शनि के साथ होने वाला है शुक्रदेव का। तो यहां पर देखिए ना आप, कितनी विकट स्थिति आपके सामने उस समय आएगी, कौन सा कार्मिक इवेंट उस समय अनफोल्ड होगा, ये चीज आपको देखनी होगी, क्योंकि ये समय सीड डालने का है, एक बहुत बड़ा वृक्ष आपका वेट कर रहा है आने वाले समय में। नवंबर के समय में कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ इवेंट्स आपको रिकॉल हो सकते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ सकते हैं, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं किसी चीज का क्लोजर आप मांगने की कोशिश करेंगे, किसी के लिए आप सॉरी फील करेंगे, किसी से आप मिलना चाहेंगे, तो वहां पर चीजें अट्रैक्शन दोबारा ट्रिगर हो सकती है, दोबारा इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। तो आप किसके पास जा रहे हैं, किसको एंटरटेन कर रहे हैं, उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। और राहु के ट्राइन में शुक्र, यानी कि फिलोसफिकल बातें, पुराना दर्द, पुरानी बातें, दो बीमार इंसान दो बीमारियों को व्यक्त करेंगे, अपना दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगे और वहीं अटैचमेंट इशू आपको आ सकता है। तो स्टार्टिंग से ही डिजायर आपकी एम्पलीफाई हो रही है। 5th हाउस का मालिक डिजायर के घर में, फिर डिजायर का मालिक डिजायर के घर में, राहु के ट्राइन में, राहु अपने आप में प्रपंच है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है डिजायर और राइट और रॉन्ग के बीच में। डिजायर है, नीड है, नीड की तरफ जाना है, डिजायर की तरफ नहीं जाना है। धर्म का पाथ मेंटेन करना है, क्योंकि लगन के स्वामी आपके गुरु बनते हैं और वो उच्च राशि में जा रहे हैं। अगर आप इस समय अधर्म की तरफ चले गए, आपने अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से रेस्टलेस फील कर रहे हैं और जिनका चंद्र राशि है वो तो ढैया से निकल रहे हैं, तो कहीं पे अनसर्टेनिटी आपको परेशान कर रही है, इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर रही है और अपने आपको पीस दे, आपको अच्छा फील कराने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजन ले सकते हैं, सही गलत से दूर जा सकते हैं। और शनि देव का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है आपके 1st हाउस में। जब 20 दिसंबर को शुक्रदेव यहां पर आएंगे आपके 1st हाउस में और मंगल सूर्य यहां पर पहले ही बैठे होंगे बली होकर, क्योंकि धनु राशि उनके मित्र की राशि है और 1st हाउस में बैठे होंगे, तो यहां पर बली हो जाएंगे और शुक्रदेव को फिर लड़ना होगा, मंगल की एनर्जी से जलना होगा, सूर्य की एनर्जी से, और शनि का एस्पेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आएंगे, आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि 6th लॉर्ड 1st में आ गया है। सर में दर्द हो सकता है, सर में चोट लग सकती है और इस समय कोई ना कोई एक किसी तरह का सप्रेशन होना या ब्रेकअप होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि धनु राशि इनिशिएशन की राशि है। किसी चीज का इनिशिएशन होगा, किसी चीज का युद्ध होगा। आप अपनी गलतियों को, हो सकता है आप अपनी गलतियों को रियलाइज करें और रियलाइजेशन के बाद आप एक नई दुनिया को क्रिएट करने की, एक नए साल से एक नई दुनिया क्रिएट करने की कोशिश करें। अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अतीत को जो आपने क्रिएट किया, जहां पे आपने सीड डाला है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सितंबर से दिसंबर एक बहुत बड़ी समुद्र मंथन, एक बहुत बड़ी महाभारत क्रिएट करने वाला है। आपको बहुत संभल कर और बहुत समझ कर चलने की जरूरत है। डिजायर बहुत बड़ा एक प्ले करने वाली है। अगर डिजायर को कंट्रोल में कर लिया तो भविष्य आपके कंट्रोल में आ सकता है। ऑल्दो भविष्य किसी के समय किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी का अधीन नहीं है, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा कमांड तो रख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी चीजों को ऑडिट करके चल रहे हैं।
अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपने डिजायर को कंट्रोल करके चल रहे हैं। रेमेडी के तौर पे क्या हो सकता है? देखिए, आपके भाग्य का मालिक सूर्य देव है और भाग्य में ही ये ग्रहण लग रहा है। केतु और शुक्र देव साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग, राधा नाम कीर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा नाम कीर्तन करने से क्या होगा? आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी और डिजायर भी नहीं बढ़ेगी, मटेरियल गेन की तरफ भी आप नहीं जाएंगे। तो राधा नाम का कीर्तन आप कर सकते हैं। तुलसा दीपक जला सकते, तुलसा जी को दीप दान कर सकते हैं। कार्तिक मास का समय होगा, बहुत अच्छा समय काल हो सकता है। तो ये कुछ रेमेडीज करके आप बहुत अच्छी लाइफ में एक ग्रोथ पा सकते हैं और क्लैरिटी पा सकते हैं। फीमेल्स को रेस्पेक्ट करना आपकी सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जितना आप फीमेल्स को रेस्पेक्ट करेंगे उतना फॉर्च्यून आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे वीकली वीडियोस में बहुत जल्द। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।